पानी तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, पानी की जगह रेत इनको सप्लाई की जा रही है और ये इस समय आपको विजुअल्स में यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। अब ये रोजाना का ये हाल है कि 10-10 किलो 15-15 किलो रोज टंकी में से रेता निकालना पड़ रहा है अपनी। तो हमारा तो लाइन भी जाम पड़ी है, पानी की समझ लो, टोटे भी जाम होगी, टोटे खोलते तो जान मिलती है। कि देखो ईद के मौके पर मेहमान आए, वो भी बेचारे आके वापस चले गए पानी की वजह से। कहाँ से ला रहे हैं पानी? ऐसी चौकों में मशीन लगी हुई है, वहाँ मशीन लगी है। हाँ, पानी का हाउस टैक्स में सब लग के आ रहा है, सब भर रहे हैं, तो दिक्कत तो खत्म होनी चाहिए ना पानी की। आप देख रहे हैं खबरों का बतंगड़, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। जल है तो जीवन है, जी हाँ, ये आपने कहावत जो है कई जगह सुनी होगी और ये कहावत एकदम सच भी है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। खाने के बिना हम 2 दिन रह सकते हैं या फिर फल के बिना हम कई दिन रह सकते हैं, दूध के बिना भी हम गुजारा कर सकते हैं, लेकिन सबसे कम अगर हम गुजारा कर सकते हैं तो वो है पानी के बिना। जी हाँ, लेकिन इस समय अगर बात की जाए गाजियाबाद का कैलाबट्टा क्षेत्र, जी हाँ, जहां की 40,000 की आबादी जो है वो इस समय इस जल की समस्या से जूझ रही है। गर्मियों का मौसम आने वाला है और सब जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में किस तरीके की गर्मी पड़ती है और उससे ठीक पहले यहाँ पर जो भी नलकूप हैं, वैसे तो कुछ नलकूप बीते 2 साल से खराब है, कुछ 1 साल पहले खराब हुए, लेकिन अब फिर से यहाँ पर नलकूप जो खराब हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। इस समय जिस क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी एक नलकूप जो लगा था 5 HP का, वो भी बीते 10 दिन पहले जो है यहाँ खराब हुआ, जिससे पूरी इस गली को जो है वो पानी की सप्लाई होती थी, इस पूरे मोहल्ले को, जितने भी घर हैं। लेकिन अब वो 10 दिन से खराब पड़ा है और कोई भी अधिकारी कोई भी प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। तो आइए बात करेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे कि किनके पास हो गए और अधिकारी क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर किन समस्याओं का सामना इनको करना पड़ रहा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमीज राज है। यहीं के रहने वाले हैं? जी, पार्षद प्रतिनिधि हैं हम। अच्छा, तो ये कब से समस्या है यहाँ? ये समस्या तो लगभग पिछले 2 साल से, पौने 2 साल से समस्या बनी हुई है। 30 HP का लगा नलकूप खराब पड़ा है, वो लिखित में मौखिक रूप से सब जगह, सारे नगर आयुक्त से लेकर सारे जल को सबको अवगत करा दिया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है उसको। अधिकारियों के पास जब आप जाते हैं तो क्या कहते हैं? आश्वासन के अलावा कुछ नहीं कहते कि फाइल बन गई है, ये हो गया, वो हो गया, आगे बोर्ड में पास होगा, मतलब कि आले के बाले देते हैं। पब्लिक परेशान है, इनकी इस बीच में पब्लिक पिस रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं, बुजुर्ग हैं, ये पानी बाहर से मोल का खरीद कर ला के पीते, बाहर से पानी खरीद, कपड़े धोने के लिए भी RO का पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़े धोने के लिए भी बाहर। जी जी जी, आपका क्या नाम हुआ? जी, हम भी पानी के लिए इतने परेशान हैं कि देखो ईद के मौके पर मेहमान आए, वो भी बेचारे आके वापस चले गए पानी की वजह से। पीने को नहीं, अब बाजार से लाओ पीने को भी, और वैसे भी घर के लिए भी, बाकी घर का काम सब यूँ ही पड़ा रहता पानी के लिए। कब से समस्या है यहाँ पर? ये तो 2 साल से भी, मतलब ये समझ लो ज़्यादा सही है, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और अब देखो आगे को गर्मी आने वाली है, क्या करेंगे हम पानी के बिना। ये कितने दिन से खराब पड़ा है जिससे पानी आ रहा था? ये तो मेरे ख्याल 2-2.5 महीने, 2-3 महीने के लगभग हो गए, लेकिन ये तो खराब होता ही रहता है पानी। मतलब इससे खराब होने से भी पहले से बहुत कम आता है, इसमें आता बहुत कमी के साथ। कोई आता है यहाँ पर सुनने के लिए समस्या को? अधिकारी, कोई बस प्रशासन? आते हैं, कह के चले जाते हैं कि ठीक है, फिर उसके बाद कोई नहीं है, जवाब ही नहीं है पानी का कि हाँ जी आएगा या नहीं आएगा। चले जाते हैं पानी को सुन के, कई बार ऐसा हो चुका, आए और चले गए। अब बस हम तो इन्हीं के पास जाते हैं, भाई जाके के धो रहे, उनसे कहा सुनी करके आते, बल्कि उन पे बच्चे भी हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे, इनको भी कितनी समस्या हो रही है जब पानी आ ही नहीं रहा है? सबको परेशानी हो रही है इस समय। तो बताओ, पानी सारे कम पानी से हैं, बिना पानी के क्या काम होगा? बहुत परेशानी हो रही है पानी की। क्या कोई आकर के कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ पार्षद के पास जाते हैं हम, वो करते हैं, और कोई सुनवाई नहीं होता। यहाँ इंटरव्यू लेते हैं, चले जाते हैं और कुछ नहीं करते। मतलब वो जो जिला जो विभाग से आते हैं लोग, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। जी, आप आ जाइए यहाँ पे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम तालिब है। पानी की बहुत दिक्कत हो रही है सर। PSC चौक पर जब भर के लाते हैं पानी, नहाने के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए। कहाँ से ला रहे हैं पानी? PSC चौक पर जो मशीन लगी हुई है, अच्छा, वहाँ मशीन लगी है, उसमें वो भी बाई चांस खराब हो जाती है, जब भी फिर ऊपर लाइन पे से लाते हैं पानी। बहुत दिक्कत हो रही है पानी की। जी, ये तो हम आज से कई साल पहले देखते थे कि पानी जो है वो भर भर के लाना पड़ता था, और अब तो एक तरफ ये भी दावे किए जाते हैं कि हर घर में जो है जल पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ मैं जो देख रहा हूँ तो यहाँ तो स्थिति कुछ हो रही है। बस बोरिंग करवा देते, पानी पहुंचेगा जब ही तो मानेंगे हम। वैसे दिक्कत पहले से वो भी अब भी उठानी पड़ेगी दिक्कत तो हमें, ये है सर।
तो अभी कोई समस्या का समाधान नहीं है? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ सर। 10-12 दिन पहले ठीक हुए थे, एक दिन चले थे, फिर दोबारा ऐसी दिक्कत होगी। अच्छा, ये जिससे पूरे इस मोहल्ले को हाँ पानी जी हुई है। बिल्कुल, यही गली में सिर्फ पानी जाता, मोटर यहीं लगी हुई है। ये भी खराब पड़ी है। जी, ये भी खराब पड़ी है। तो अधिकारी आगे क्या बोलते हैं, देख के जाते हैं और फिर कोई देख के जाते हो, कोई और नहीं, नेताजी हैं जाकिर अली सेफी जी, वो आते हैं, वो भी देखते हैं। उन्होंने कई दफा कंप्लेंट भी करी है, फिर भी एक दफा हुई थी, उसके बाद कोई वो नहीं हुई है। कोई मतलब अधिकारी प्रशासन की तरफ से कोई आपको मदद नहीं है? कोई नहीं है प्रशासन से। और अभी बाकी पानी जो पीने का पानी है वो उसका कैसे करते हैं आप? वो हम बाजार से लाते खरीद के, पल्ली गली में समर से भी लगा हुआ, उनके लाते हैं आरओ का पानी, ऊपर लाइन पे से लाते हैं, पेस्ट्री चौक पे से लाते हैं। बाई चांस इनका भी दिक्कत हो जाती है जैसा जी। हाँ जी, गंदा पानी आवे, यहाँ का पानी ना पीते, सब बाहर सलाम है पानी मोल का। बहुत पानी का बिल भी देते होंगे आप? हाँ जी, मोल का आता है पानी, क्या करे, परेशानी हो रही बहुत ज्यादा, बच्चों का घर है क्या करे। हाँ जी, हाँ, पानी का तो पानी का हाउस टैक्स में सब लग के आ रहा है, सब भर रहे हैं, तो दिक्कत तो खत्म होनी चाहिए ना पानी की। 30% हाउस टैक्स तो वृद्धि कर रही है, मगर जनता को कोई सुविधा नहीं दे पा रही है। ये देखिए, ये मैं पॉइंट जरूर उठाना चाहूंगा। यहाँ पर अभी जो वृद्धि हुई है यहाँ पर हाउस टैक्स में, उसमें तो पानी का भी जो है बिल जुड़ करके आता है। सब चीज का बिल जोड़ के आता है, हर चीज का, चलने तक का पब्लिक यहाँ बिल जमा कर रही है, सड़क का, पानी का, बिजली का, सब बिल जमा करती है। और यहाँ 95% लोग टैक्स पेयर हैं। ये नहीं कि पुरानी आबादी है, मिक्सड आबादी है, मुस्लिम आबादी है कि हाउस टैक्स जमा नहीं कर रही। 95% लोगों के हाउस टैक्स पूर्ण रूप से जमा है। इसके बाद भी कोई सुविधा नहीं है। मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं, उनके हाथ में पन्नी में आपको ये रेत नजर आ रही है। ये इनकी जो सप्लाई किया गया है इनको, ये वो पानी की जगह ये रेत है। पानी तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, पानी की जगह रेत इनको सप्लाई की जा रही है। और ये इस समय आपको विजुअल्स में यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। तो ये रेत आज सुबह आई है, ये कब आई है? रोज सर, रोज यही हाल है। टंकी में रोज इतना रेत जा रहा है, रोजाना निकालते निकालते परेशान है, रोज टंकी को धो धो के परेशान है। जितनी भी पानी जितना भी इस्तेमाल हो रहा है, सारों सब में रेत ही रेत आ रहा है। और हम रमेश भाई से बार बार रिक्वेस्ट कर करके परेशान हो गए हैं, लेकिन ये भी क्या करें, पीछे से इनकी सुनवाई नहीं हो रही। और ये भी हमें रोज आश्वासन देते हैं कि आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, लेकिन समस्या इसी तरीके से बनी हुई है। वैसे कितने देर से यहाँ पर पानी की समस्या से जो है पानी महीनों हो गए इस पानी को करते करते, पूरे सालों हो गए इस पानी को झेलते झेलते, लेकिन अभी तक समस्या दूर नहीं हुई। और हम इनसे बार बार इन्हें हम परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये बेचारों की इनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये हमारी अधिकारी हैं, वो आते हैं, क्या कहते हैं अधिकारी? कुछ भी नहीं, बस आते हैं, इनके साथ कह के चले जाते हैं कि हम समस्या दूर करेंगे, लेकिन कुछ भी समस्या दूर नहीं हो रही। अब ये रोजाना का ये हाल है कि 10-10 किलो 15-15 किलो रोज टंकी में से रेता निकालना पड़ रहा है। अपनी जो पानी सप्लाई में टंकी में जाता है, वो रोजाना इसी तरीके से। और अगर दिन में पानी खोल दो तो दिन में लैटरिन का पानी आने लगता है, सीवर का पानी आने लगता है। इतना बुरा हाल है कि गंदगी, ना कुछ खा सकते हैं ना पका सकते हैं। पानी की बोतलें ला ला के उससे घरों के काम कर रहे हैं। कपड़े वगैरह कैसे धो रहे हैं? कुछ भी कपड़े धो रहे हैं वो इसी पानी से धोने पड़ रहे हैं। सारे में रेत ही रेत हो जाता है पानी में भी धोने में। सीवर का पानी आ रहा है जी, कभी आ कितनी देर से ये समस्या है? ये पूरा 1 साल हो गया है। ये लाइन भी जो डली है ना, तब भी ऐसे ही आ रहा है पानी। तो और अभी भी कोई इसका नहीं, कोई नहीं है, कोई समाधान नहीं है इसका। आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम महमूद है जी। पानी की समस्या बहुत ख़राब है। ये कपड़े भी धोते नहीं है, पानी पीने का इतनी दूर से लाते हैं, 30 रुपए की बोतल लाते हैं पानी की। पहले तो सीवर 4 इंच की लाइन थी, इसमें गंदा सीवर का पानी इतना आता था बहुत ज़्यादा। अब दूसरी लाइन डली है, अब भी यही समस्या है। ये पानी की सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है हमें। पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है सर। 4-4 5-5 बोतलें पानी की 30-30 रुपए की खरीद के ला रहे हैं, उससे काम चला रहे हैं रोजाना। ऐसा है किसी के पास अब इतना बुरा हाल है। आप क्या कहेंगे? देखो जी, पानी की तो बहुत ज्यादा किल्लत है। समझ लो 1 साल हो गया, रेत भी आ रहा है और गटर का पानी भी है। बताओ क्या करें, कहाँ से तो पीने के लिए लाएं, कहाँ से हम अपने बच्चों को पिलाएं, कहाँ से हम कपड़े धोएं। पानी की बहुत कड़ी समस्या हो रही है। हमारी पानी का मसला हल होना चाहिए। कोई सुन नहीं रहा है? कोई नहीं सुनने, कोई नहीं सुनवाई हो रही हमारी। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। हाँ। पानी की बहुत परेशानी है शुरू से ही, अभी तक तो कोई सुविधा नहीं है। मतलब हमारा तो लाइन भी जाम पड़ी है पानी की, समझ लो। टोंटे भी जाम होगी, टोंटे खोलते हैं तो जाम मिलती है। यही आपके घर में रेत ही मिलता है। पहले टोंटे को निकालना पड़ता है, उसका रेत निकालना पड़ता है, फिर यूज करना पड़ता है। अगर कपड़े धोने पड़ रहे हैं तो पानी भी छानना पड़ रहा है हमें। बहुत परेशानी है, हम बहुत शुरू से परेशान है।
कोई सुन नहीं रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। बहुत कर लिया जी, कहाँ पग लिए कहाँ चल रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। दूसरी रखवा दी, पानी की एक मोटर खराब हो चुकी है, दूसरी रखवा दी, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हो रहा, वो दूसरी भी खराब होने के कगार पे है। इतना रेत आ रहा है बहुत ज्यादा, घरों की सारी टोंटियां जाम हो गई हैं। बहुत सी दफा तो 2-2 दिन पानी नहीं आता है, खाना बनाने के लिए बैठे रहते हैं, हर काम के लिए फ्री बैठे रहते हैं। रेत इतना ज्यादा गंदगी आ रही है, पहला पानी गंदा पानी आ रहा है कि रेत तो एक बार को ऊपर से पानी उतार लो, मगर जो बदबूदार पानी आ रहा है उसका क्या करें। बर्तन भी जी इस कदर गंदगी आ रही है, उसमें इस कदर गंदगी आ रही है कि मतलब बीमार हो रहे हैं, इस कदर गंदगी आ रही है। अब अगर इतना रेत हम पानी इस्तेमाल में लेंगे तो बताओ पथरियां होंगी, दुनिया तबीयत खराब होगी, उसका इन्फेक्शन होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पेटों में रेत जा रहा है, बताओ कैसे करें हम। बहुत समस्या का मामला हो रहा है। ये इस गंदे पानी से नला के मेरे बच्चों को एलर्जी हो गई है। दवाइयाँ खिला रही हूँ मैं गंदे पानी की वजह से। पी रहे हैं तो नुकसान कर रहा है, बना रहे हैं तो नुकसान कर रहा है। सोचिए अगर आपके घर में इस तरीके, जो अधिकारी हैं उनको मैं यहां से सख्त चेतावनी देना चाहता हूं, अगर आपके घर में इस तरीके का जो है अगर जल आएगा, आपके घर में ऐसी सप्लाई होगी, तो क्या आप 2 साल लगाएंगे उस समस्या को ठीक होने में? और 2 साल हो गए अभी भी समस्या ठीक हुई नहीं है। बहरहाल उम्मीद हम यही करते हैं जल्द से जल्द इस जो है समस्या का समाधान हो। 40,000 की आबादी यहां पर जो है इस कैलाबट्टा की 40,000 की आबादी जो है वो इससे प्रभावित है। इससे पहले अगली कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इंदौर जैसी दुर्घटना ना हो, प्रशासन जाग जाए और लोगों की ये जन सुनवाई जो है वो यहां पर की जाए।